हेलो बालकों, फिजिक्स बाई हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर आप लोगों को क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक, 11 की फिजिक्स में जो मेरा चैप्टर है वह मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा में गति है। ये मेरा लेक्चर नंबर 13 है। मैंने 12 लेक्चर आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चा मेरा 12 लेक्चर तक नहीं देखा है तो वह जाकर पहले वो 1 से लेकर 12 लेक्चर तक देखे। ठीक, चलिए मैं आज मेरे को क्या पढ़ाना मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है यह ग्राफ है। ग्राफ में पहला जो मुझे पढ़ना है विस्थापन, या विस्थापन को हम स्थिति भी कहते हैं। विस्थापन या स्थिति व समय के बीच हमें ग्राफ या वक्र पढ़ना है। विस्थापन समय के बीच जो ग्राफ होता है उसे एक्सटी वक्र के नाम से जानते हैं। विस्थापन व समय के बीच खींचे गए ग्राफ को हम एक्सटी वक्र कहते हैं। कौन सा वक्र कहते हैं बालक? तो कहोगे सर एक्सटी वक्र कहते हैं। आज मेरे को यही टॉपिक पढ़ाना है। खैर इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट आपको पढ़ा देता हूं जिसका आपको आगे हेल्प मिलेगा इसको पढ़ने में। चलिए, जैसे में मेरे पास बालक आप लोग पढ़े होंगे दो कोऑर्डिनेट होते जा। मेरे पास पानी रख देना तो ठीक। मेरे पास दो कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, एक कोऑर्डिनेट मेरे पास बालक क्या होता है y कोऑर्डिनेट, और एक कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या होता है x। दो कोऑर्डिनेट मेरे पास बालक होता है। ठीक, तो इसको हम x व y के बीच ग्राफ मानेंगे। अगर आपको कोई ग्राफ है, ठीक, अगर कोई मान लो वक्र आपको इस तरीके से दिया है, ये कोई आपको एक वक्र दिया गया है। ठीक, तो आपको एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो दो बिंदु आप ले लिए। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 कामा y1, और b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लो पॉइंट b है x2 कामा y2। तो इन दोनों ग्राफ का इसको और इसको आप मिला दिए तो इसकी क्या स्लोप होगी, यही चीज हमको निकालना है। इसकी स्लोप क्या होगी, बिंदु ए व बी को मिलाने वाली रेखा का स्लोप। आपको कोई भी ग्राफ बेटा रहता है तो उसका मुझे ढलान निकालना रहता है कि कितने एंगल पर वह ढलान है उसका, उसको हम लोग कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप, टेंजेंट कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से tan थीटा आपको निकाले। थोड़ा बेसिक चीजें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 बेसिक में, पॉइंट नंबर 1 tan थीटा बराबर आप लोग बेटा पढ़े होंगे क्या होता है, लंब बटे आधार। रख दो, लंब बटे क्या होता है, आधार। हाँ सर बहुत बढ़िया, लंब बटे आधार तो हम लोग पढ़े हैं। तो tan थीटा ये एंगल थीटा है, यानी ये आपका क्या था, स्लोप था। ये आपने बिंदु ए व बी को मिलाने वाली आपने रेखा एक प्लाट किया है। बिंदु ए व बी को मिलाने वाली रेखा आपने प्लाट किया है। तो अब इस रेखा का क्या ढलान होगा या कितने कोण पर ये होगा, जैसे यही है इसको मैंने ऐसे रख दिया तो ये किसी न किसी एंगल बना के है कि नहीं, सेम लॉजिक यहीं पर। तो इस सरल रेखा का क्या प्रवणता होगा, तो प्रवणता मीन्स होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर फार्मूला, जनरल फार्मूला त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। क्या पढ़े हो, लंब बटे आधार। तो ये लंब का वैल्यू ये है, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगा, तो कहोगे सर ये वाली वैल्यू टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। लंब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, यानी y2 में से y1 घटा देंगे तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मिल जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा y बटे डेल्टा x। मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा y बटे डेल्टा x। तो इस ग्राफ का प्रवणता, तो इस जो सरल रेखा था a और b, ए व बी को मिलाने वाली रेखा का जो प्रवणता tan थीटा है वह डेल्टा y बटे डेल्टा x हो गया है। ऊपर y है तो डेल्टा y, नीचे x है तो डेल्टा y बटे डेल्टा x हो गया है। क्लियर है? तो आप क्या लिखेंगे, अतः लिख लो, अतः बिंदु ए व बी लिख लो, अतः बिंदु ए व बी को मिलाने वाली रेखा का प्रवणता, बिंदु ए व बी को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता tan थीटा बराबर डेल्टा y बटे डेल्टा x होगा। tan थीटा बराबर डेल्टा y बटे डेल्टा x होगा। सर बहुत बढ़िया। ठीक,
इसको बहुत बढ़िया। आगे चलते बेटा, एक पॉइंट मैंने पढ़ लिया कि ए व बी को मिलाने वाली रेखा का जो प्रवणता होगा tan थीटा बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स होगा। ठीक, अब ऐसे ही मान लो मैंने फिर से ये y कोऑर्डिनेट लिया, ये x कोऑर्डिनेट लिया, ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक, अब किसी बिंदु से किसी स्पेशली अगर ये दोनों बिंदु एकदम पास पास आ जाएं, बिंदु ए व बिंदु बी एकदम पास पास आ जाएं, तो ये लगभग किसका काम कर रहे हैं? टेंजेंट का। यदि बिंदु ए व बी एकदम पास पास हों, एकदम पास पास हों, लिख लो, यदि बिंदु ए व बी एकदम नजदीक हो, एकदम पास पास हूं, एकदम पास पास, एकदम पास पास हूं, एकदम पास पास हूं, तब जो प्रवणता आपका tan थीटा आएगा वह dy बाई dx हो जाएगा। तो डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा dy बाई dx, तब प्रवणता dy बाई dx हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे, या इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, एकदम पास पास हैं तो इसको हम कह सकते हैं स्पर्श ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, जब दो बिंदु को, ऊपर वाला क्या था, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का प्रवणता tan थीटा बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा, इसको क्या बोलोगे? एकदम पास पास है तो वह स्पर्श कर रही है। पास पास है तो मतलब क्या, दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा नहीं बोलेंगे, स्पर्श करने वाली रेखा क्या बोलेंगे? तो इस समय इसका क्या हो जाएगा? dy बाई dx, जो डेल्टा था वह कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में dy बाई dx हो जाएगा। तो अतः अब क्या लिखोगे? किसी बिंदु को क्या करके जा रहा है? ये स्पर्श करके जा रहा है, लिख लो। किसी बिंदु को स्पर्श करके जाने वाली, स्पर्श करते हुए किसी बिंदु को स्पर्श करके जाने वाली रेखा की प्रवणता tan थीटा बराबर dy बाई dx होगा। tan थीटा बराबर dy बाई dx होगा। चलो भैया, मैंने दो आपको फार्मूला बता दिया। कितने फार्मूला बता दिया बेटा? कि अगर मेरे पास अब नोट पॉइंट में मैं लिख लेता हूँ, दोनों को समराइज में करता हूँ कि अगर मैं y और x में ग्राफ प्लॉट किए हैं, y और x में अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, तो दो बिंदु को मिलाने वाली क्या था? दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा की जो प्रवणता आएगी tan थीटा बराबर क्या आ जाएगी? डेल्टा, ऊपर कौन सा है? कहोगे सर डेल्टा वाई, लंब बटे आधार। तो लंब के प्लेस पर कौन है? y, तो दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा है तो डेल्टा वाई, लंब के जगह डेल्टा वाई, आधार के प्लेस पर क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स। तो tan थीटा बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स हो गया। अब क्या है, दूसरी नंबर पर क्या पढ़े हो? किसी बिंदु को स्पर्श करते हुए जाने वाली रेखा का प्रवणता, ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता है। अब क्या लिखोगे? किसी बिंदु को स्पर्श करते हुए जाने वाली रेखा की प्रवणता tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? dy बटे dx, dy बाई dx। यानी कि दो बिंदु को मिलाने वाली अगर बात चलेगा तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, अगर किसी बिंदु को स्पर्श करते हुए अगर रेखा आपको खींचना है तो क्या हो जाएगा? dy बटे dx। अब अगर इसके जगह, ठीक, तो आपको ये दो पॉइंट आपको पढ़ना है। ठीक, इसको आप अच्छे से याद करना। अब आपको आगे तीसरे नंबर की जो मैं पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूं, तीसरे नंबर पे ये लिखने वाला हूं कि प्रवणता, लिख लो, प्रवणता कब धनात्मक, प्रवणता कब धनात्मक कामा ऋणात्मक तथा शून्य होगा, तथा शून्य होगा। प्रवणता कब धनात्मक कामा ऋणात्मक तथा शून्य होगा। तो स्मॉल ए में हमको अब पढ़ना है धनात्मक प्रवणता, धनात्मक प्रवणता। प्रवणता मतलब होता है tan थीटा। धनात्मक प्रवणता अब मेरे को कब मिलेगा बेटा? चलो ठीक है, अगर आपको ये मान लेते, फिर मैंने यहाँ पे y लिया, यहाँ पे मैंने x ले लिया, ये मैंने ग्राफ इस तरीके से प्लॉट किया। तो इस बिंदु पर अगर आपको बताना, इस बिंदु पर बताना है तो आप तुरंत इस बिंदु पर क्या खींचोगे? टेंजेंट।
कंफर्म है। प्रवणता कब धनात्मक कामा कब ऋणात्मक तथा कब शून्य होगा, यही चीज अपने को बालक पढ़ना है। ठीक सर, बहुत बढ़िया। ग्राफ किस में हम प्लॉट कर रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट में। तो मैंने इसमें मेरे को क्या पढ़ना है, धनात्मक प्रवणता। धनात्मक प्रवणता मैंने हेडिंग यहाँ पे लिख दिया। तो मान लो इस बिंदु ए पर मेरे को बताना है, किस बिंदु पर, इस बिंदु ए पर बताना है। तो जिस बिंदु पर मेरे को प्रवणता बताना होगा उस बिंदु पर मैं स्पर्श लाइन खींचूंगा। अगर दो बिंदु रहेगा तो दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींचेंगे। किसी एक सिंगल बिंदु पर बताना होगा तो उस पर मेरे को क्या खींचना है, स्पर्श रेखा। तो बिंदु ए पर बताना है तो मेरे को क्या करना पड़ा, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा। फिर एक्स अक्ष के साथ, किस अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कोण निकालेंगे। एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कोण बनाते हैं। तो एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने कोण बना दिया। ठीक, तो जो मेरा थीटा वहां से आ रहा है यह 90 अंश से कम है। कितने अंश से कम है, कम। तो 90 अंश से अगर कोण कम है तब किस चतुर्थांश में जाता है, कहोगे सर पहले में जाता है। तो अगर पहले में है तो tan थीटा का वैल्यू क्या पाओगे, tan थीटा का वैल्यू आप पॉजिटिव पाओगे। क्यों, क्योंकि अगर थीटा 90 से कम है तो पहले चतुर्थांश में जाएगा। अब पहले चतुर्थांश में जो tan थीटा होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। सर बहुत बढ़िया, क्या लॉजिक है बेटा, आपको प्रवणता कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा यही चीज निकालना है। तो धनात्मक प्रवणता के लिए आपको y और x कोऑर्डिनेट मान लो दिया है और इसने एक ग्राफ प्लॉट किया है ऐसे, ये इसने एक वक्र प्लॉट किया है। ठीक, अब इस वक्र के बिंदु ए पर आपसे प्रवणता पूछा जाएगा। तो बिंदु ए पर जब आपसे प्रवणता पूछा जाएगा तो आप तुरंत एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एंगल बनाना पड़ेगा। तो एंगल का वैल्यू आप मेजर कर लिए। तो एंगल जब मैंने देखा तो थीटा का वैल्यू 90 से कम है। अगर 90 से कम है तो tan थीटा का वैल्यू क्या गया, प्लस। 90 से कम तो tan का वैल्यू किस चतुर्थांश में जाएगा, पहले चतुर्थांश में जाएगा। और पहले चतुर्थांश में tan का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इस स्थिति में जो मेरा प्रवणता, जो भी मेरा प्रवणता tan थीटा बराबर क्या आएगा, dy बाई dx आएगा। इसकी जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा। क्लियर है, यानी इस स्थिति में प्रवणता tan थीटा बराबर dy बाई dx का जो कुछ भी वैल्यू आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा। सर बहुत बढ़िया, एकदम ईमानदारी से मेरे को समझ में आ गया। ठीक, अब मैं इसको हटा रहा हूं बालक। अब मेरे को क्या पढ़ना है, ऋणात्मक प्रवणता। क्या पढ़ना है, ऋणात्मक प्रवणता। तो मैं बी वाला हेडिंग लिखने वाला हूं, ऋणात्मक प्रवणता। प्रवणता का मान ऋणात्मक कब होगा। ठीक, तो फिर मैंने एक कोऑर्डिनेट ले लिया, कौन सा ले लिया बालक, यहाँ पर मैंने y कोऑर्डिनेट लिया, यहाँ पर मैंने x कोऑर्डिनेट लिया और मैंने ग्राफ कुछ इस तरीके से मैंने प्लॉट कर दिया है। ठीक, अब मेरे से इस बिंदु पर पूछा जा रहा है, इस बिंदु B पर पूछा जा रहा है, किस, इस बिंदु B पर। तो सर लॉजिक क्या है, सर लॉजिक ये है कि जिस बिंदु पर पूछा जाए तुरंत आप उस बिंदु पर स्पर्श लाइन खींचो। हाँ सर खींच दो। फिर उसी बिंदु पर x अक्ष के साथ, किस अक्ष के साथ, x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाओ। हाँ सर बना लिए। फिर एंगल को देखो कि एंगल का वैल्यू 90 से ज्यादा है या 90 से कम है। सर बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर आपने देखा तो एंगल थीटा 90 से ज्यादा है। अगर एंगल थीटा 90 से ज्यादा है तो किस घर में प्रवेश करेगा, सेकेंड चतुर्थांश में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में प्रवेश करेगा। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan की वैल्यू मेरे को पता है कौन सी वैल्यू होती है, निगेटिव होती है। दूसरे वाले में tan का वैल्यू निगेटिव होती है। तो लिखोगे अतः जो प्रवणता है, प्रवणता tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, dy बाई dx। अगर y और x में खींचे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, dy बाई dx लिखेंगे। और dy बाई dx का वैल्यू मेरे को जो भी मिलेगा वह क्या मिलेगा, ऋणात्मक। dy बाई dx का वैल्यू
मेरे को जो भी मिलेगा वो ऋणात्मक मिलेगा। सर बहुत बढ़िया, एकदम शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। मेरे को कुछ नहीं करना है, जिस बिंदु पर प्रवणता पूछेगा उस पर स्पर्श रेखा खींचना है और स्पर्श रेखा पर एक्स अक्ष के साथ जिस बिंदु पर पूछना है उस पर स्पर्श रेखा खींचना है और उसी बिंदु पर एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाना है। अगर एंगल 90 से ज्यादा है तो 90 से ज्यादा मतलब दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा और सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। इसलिए प्रवणता जो मेरा स्लोप आएगा tan थीटा dy/dx का वैल्यू क्या पाओगे, ऋणात्मक। सर बहुत बढ़िया, एकदम लॉजिक समझ में आया है, एकदम अच्छे से हम लोग सर कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बेटा। जैसे नेक्स्ट है सी वाला, शून्य प्रवणता, यानी शून्य प्रवणता। प्रवणता का मान शून्य कब होगा? फिर से मैंने कौन सा एक्सिस लिया है, इधर मैंने y एक्सिस लिया, इधर मैं x एक्सिस ले लिया हूं और मान लो ग्राफ मैंने इस तरीके से प्लॉट किया। इस वाले पॉइंट पर मैं इस वाले पॉइंट, ये मान लेते हैं पॉइंट मेरा क्या है, C है। ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, C है। सर बहुत बढ़िया, इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, तो तुम पहले जिस पॉइंट इस x क्या बनाएंगे, उस पर टेंजेंट खींचेंगे स्पर्श रेखा, अब फिर x अक्ष खींचेंगे, x अक्ष, तो x अक्ष के साथ ही कई अंश का कोण बना रहा है, तो कहोगे सर यह x अक्ष के साथ 0 अंश का कोण बना रहा है, तो tan 0 अंश बराबर tan 0 अंश का वैल्यू क्या होता है, 0। तो क्या लिखेंगे, अतः प्रवणता tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, dy/dx बराबर क्या होगा, 0। इस समय जो प्रवणता मेरा मिलेगा, स्लोप मिलेगा, ढलान मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, dy/dx बराबर 0 मिलेगी। सर बहुत बढ़िया, आपने कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, कब शून्य होगा, आपने बता दिया है। अगर y और x के साथ ग्राफ प्लॉट किया गया है तो स्लोप का फार्मूला क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक, तो अब नोट पॉइंट में इसको मैं तीनों को एक साथ बेटा मैं करने वाला हूं। जैसे अगर आपको ये ग्राफ दे दिया है, ग्राफ ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करके ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो तीनों पर प्रवणता पूछे तो इस पर आप स्लोप खींचोगे तो ये एंगल बनेगा थीटा, इस पर स्लोप खींचोगे तो थीटा बराबर 0, इस पर स्लोप खींचोगे तो x अक्ष के साथ ये एंगल बनेगा थीटा। इसका मतलब A पर जो प्रवणता आएगा, बिंदु A पर, बिंदु क्या लिखोगे, यहाँ रिजल्ट आप लिखोगे बिंदु A पर क्या लिखोगे, प्रवणता, बिंदु A पर प्रवणता tan थीटा बराबर dy/dx। अगर यहाँ y है यहाँ x है तो dy/dx लिखेंगे। ठीक, बराबर मेरे को क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। आगे अब नेक्स्ट बिंदु B पर प्रवणता अगर मेरे को चाहिए तो बिंदु B पर प्रवणता tan थीटा बराबर मेरा फार्मूला एक ही है, dy/dx बराबर क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और बिंदु C पर आ जाओ, बिंदु C पर बालक, किस पर, बिंदु C पर प्रवणता tan थीटा बराबर 0 मिलेगा। बिंदु C पर तो A वाले पर प्लस, A वाले पर 0, A वाले पर माइनस, ये तीनों डाटा आप लोग को याद कर लेना। सर बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। तो बेटा इस तरीके से मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको बता दिया। अब मैं आता हूं अपने पॉइंट टू द पॉइंट में बात करने वाला हूं। चलो भैया, टू द पॉइंट में बात करने वाला हूं। अब मेरे को कौन सा ग्राफ पहला आज पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है पहला जो ग्राफ मेरे सिलेबस में पढ़ना है वह XT वक्र पढ़ना है। कौन सा वक्र पढ़ना है, XT, यानी कि YXT वक्र पढ़ना है। यानी कि पहले कौन सा है, X है, तो Y एक्सिस पर मैंने X लिख दिया और X एक्सिस पर मैंने T लिख दिया। Y अक्ष पर मैंने क्या लिखा, X, और T पर मैंने क्या लिखा, यानी Y के प्लेस पर X लिख दिए और X के प्लेस पर मैंने T रख दिया। ठीक सर, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर मेरा जो प्रवणता आएगा, प्रवणता ऊपर वाले को आप ध्यान में रखते हुए
प्रवणता tan थीटा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा x बटे डेल्टा टी। पहला कितना आ जाएगा प्रवणता डेल्टा x बटे डेल्टा टी, वहां पर y और x था तो डेल्टा y बटे डेल्टा x था। यहाँ पर अब मेरे को एक बिंदु मान लेते हैं A है, एक बिंदु मेरे पास ये बिंदु B है, तो बिंदु A व B को मिलाने वाली जो रेखा का प्रवणता आएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब के प्लेस पर क्या लिखेंगे x है तो डेल्टा x, बटे आधार के प्लेस पर कौन है t, तो डेल्टा t लिखेंगे। तो अब प्रवणता मेरा क्या हो जाएगा डेल्टा x बटे डेल्टा t। और किसी बिंदु से होकर किसी बिंदु पर अगर ये है, इस बिंदु पर अगर स्पर्श लाइन खींचा जाए, दूसरे वाले में ऊपर x है नीचे t है, तो इस बिंदु का प्रवणता क्या होगा, इस बिंदु A पर तो आपने स्पर्श खींच दिया है, ये एंगल थीटा बन गया है। तो यहाँ पर प्रवणता क्या हो जाएगा, स्पर्श का जब प्रवणता मेरे को पूछा जाता है तो उसको मैं किससे लिखूंगा dx बटे dt से। ठीक सर, बहुत बढ़िया। x और t, आपने x और t माने लंब के प्लेस पर कौन है x, आधार के प्लेस पर कौन है t, तो डेल्टा जब आपको दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का प्रवणता पूछा जाएगा तो डेल्टा x बटे डेल्टा t लिखना पड़ेगा। अगर किसी बिंदु को स्पर्श करते हुए, ये किसी बिंदु को स्पर्श करती हुई रेखा का अगर आपसे प्रवणता पूछा जाएगा तो dx बटे dt, स्पर्श करते हुए पूछा जाएगा तो d टर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का पूछा जाएगा तो डेल्टा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो x और t के बीच खींचे गए ग्राफ का जो प्रवणता होगा वो डेल्टा x बटे डेल्टा t होगा या तो dx बटे dt होगा। सर बहुत बढ़िया। और एक बात, अब आते हैं इसकी तीसरे नंबर की जो मेरी जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा कि dx बटे dt, dx बटे dt नाम के वर्ड को तुम लोग वेग पढ़ना सीखे हो। हाँ सर, वेग v बराबर dx बटे dt होता है। तो आपको यही तीसरी वाली पॉइंट याद करना है। क्या याद करना है कि x व t, क्या है x व t के बीच खींचे गए वक्र, x और t के बीच आपने क्या खींचा है वक्र, क्या लिखोगे x व t के बीच खींचे गए वक्र का जो प्रवणता है वह किसके बराबर है, वेग के बराबर होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर से बोलो, x व t, क्या लिखोगे x व t के बीच खींचे गए वक्र का प्रवणता वेग के बराबर होता है। तो यही लिखना है बेटा, क्या लिखोगे, इसी को याद करना है। x व xt वक्र के बीच लिख लो, xt वक्र के बीच खींचे गए ग्राफ, xt वक्र के बीच खींचे गए ग्राफ का प्रवणता वेग v के बराबर होता है। यही लाइन आप लोग को याद करना है। क्या, x व t के बीच खींचे गए वक्र की प्रवणता वेग के बराबर होता है। क्या होता है बेटा, यही लाइन याद करना है। फिर से बोलो, x व t के बीच खींचे गए वक्र की प्रवणता वेग के बराबर होता है। ये तीन पॉइंट आपने पढ़ लिया है कि x व t के बीच अगर दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का प्रवणता tan थीटा बराबर डेल्टा x बटे डेल्टा t, और क्या होगा, किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए अगर खींचेंगे तो dx बटे dt हो जाएगा। तीसरी पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, dx बटे dt मीन्स वेग होता है, dx बटे dt मीन्स वेग होता है बालक। तो क्या कहोगे, x व t के बीच खींचे गए ग्राफ का प्रवणता वेग के बराबर होता है। खींचे गए ग्राफ का प्रवणता किसके बराबर होता है, वेग के बराबर होता है। इसमें भी मेरे पास हमको पता है, मैं तीसरे पॉइंट में लिखेंगे वेग कई प्रकार का होता है, दो प्रकार का। इसमें पहला जो मेरा आएगा वह औसत वेग होगा। कौन सा वेग, औसत वेग। तो औसत वेग जो मेरा भी निकल कर आएगा वह
प्रवणता के बराबर होगा, मतलब tan थीटा के बराबर होगा। tan थीटा किसके बराबर होगा? डेल्टा x बटे डेल्टा टी। औसत वेग का फार्मूला मेरा, यानी कि वेग किसके बराबर है? प्रवणता के बराबर। वेग किसके बराबर है? प्रवणता। वेग मेरा दो प्रकार का होता है, एक औसत वेग होता है, एक तात्क्षणिक वेग होता है। तो जो मेरा औसत वेग है, तो tan थीटा बराबर औसत में डेल्टा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है b वाला। b वाला जो मेरा तात्क्षणिक वेग है, कौन सा वेग? तात्क्षणिक वेग जो मेरा है, तात्क्षणिक वेग भी, ये भी किसके बराबर होगा? प्रवणता tan थीटा के बराबर होगा। लेकिन इस समय कौन सा टर्म इस्तेमाल होता है तात्क्षणिक के लिए? d। डेल्टा के प्लेस पर हम लोग d शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा? dx बटे dt। v बराबर बेटा क्या होगा? तो tan थीटा बराबर v बराबर क्या हो जाएगा? dx बटे dt होगा। सर बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आपको एकदम याद कर लेना है औसत वेग। पहली एक ही पॉइंट आपको याद करना है, क्या? x व t के बीच खींचे गए ग्राफ का प्रवणता वेग के बराबर होता है। वेग के प्रकार का, दो प्रकार का वेग बराबर औसत जब पूछा जाए तब उसकी जो प्रवणता tan थीटा डेल्टा x बटे डेल्टा टी, तात्क्षणिक पूछा जाए तब tan थीटा क्या हो जाएगा? dx बटे dt हो जाएगा। सर एकदम मस्त, एकदम तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें मैंने पढ़ा दिया, ठीक। चलो अब इसका मैं एक चौथा पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूं कि वेग कब धनात्मक कामा कब ऋणात्मक, वेग कब धनात्मक कामा ऋणात्मक तथा शून्य होगा, शून्य होगा, ठीक। वेग का मान कब धनात्मक तथा कब ऋणात्मक तथा कब शून्य होगा, ये वाली चीज मैंने ऊपर आपको बताया। वेग पहले मिलता कब है? वेग सोचो मिलता कब है? तो वेग हमको तब प्राप्त होता है जब x व t के बीच ग्राफ खींचा जाता है। वेग कब प्राप्त होगा बेटा? जब x व t के बीच ग्राफ खींचा जाएगा। तो मैं यहाँ पर वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? xt वक्र, xt वक्र का प्रवणता, xt वक्र का प्रवणता, ठीक। वेग बराबर होता है xt वक्र का प्रवणता। औसत लग जाएगा तो डेल्टा x बटे डेल्टा t। तात्क्षणिक लग जाएगा तो इस देखो वेग xt वक्र का प्रवणता, तो वेग बराबर औसत पूछा जाएगा तो डेल्टा x बटे डेल्टा t। तात्क्षणिक पूछा जाएगा तो dx बटे dt। ये जो चिन्ह से बटे समझोगे, ठीक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो xt वक्र का प्रवणता, औसत माने डेल्टा x बटे डेल्टा t, तात्क्षणिक का मतलब dx बटे dt। क्लियर है? और आपको मैंने अभी अभी पढ़ाया है बेटा कि कब धनात्मक होगा। इस तरीके से ग्राफ खींचा गया है। ये बिंदु मान लो आपका A है, ये बिंदु मान लो C है, ये बिंदु आपका B है, ये बिंदु आपका C है, ठीक। ये बिंदु आपका A C और ये बिंदु B है। तो यहाँ पर आप इस पर से खींचेंगे तो एंगल बनाएंगे, तो बिंदु A पर थीटा, इस वाले पर थीटा, इस वाले पर, इस वाले पर थीटा, तो तीनों जगह आप थीटा निकालेंगे, ठीक। तो बिंदु ए पर जो वेग आएगा, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, बिंदु ए पर, किस पर? स्टार लगा के मैं चल रहा हूं। बिंदु ए पर वेग, बिंदु ए पर वेग क्या होगा? प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? ऊपर वाले लेक्चर में मैंने बताया है। बिंदु ए पर क्या होगा? प्लस होगा। अब मैं बिंदु बी पर बात करूं, बिंदु बी पर वेग, बिंदु बी पर वेग क्या होगा? माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? ये बात भी मैंने आपको अभी ऊपर मैंने बता रखा था, ठीक। चलो बिंदु सी पर, बिंदु सी पर वेग, तो बिंदु सी पर वेग शून्य होगा। तो ये तीनों कब वेग धनात्मक होगा, कब वेग ऋणात्मक होगा, कब वेग शून्य होगा, यहाँ पर आपको मैंने बता रखा है, ठीक। यहाँ पर वेग क्यों धनात्मक होगा? क्योंकि जिस बिंदु पर मैंने अभी बताया था कि जिस बिंदु पर तुमको पता करना है, उस बिंदु पर तुमको क्या करना है? टेंजेंट खींचना है, फिर एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाना है, फिर थीटा का वैल्यू देखना है,
थीटा का वैल्यू 90 से कम है। यहाँ पर क्यों प्लस है? क्योंकि थीटा लेस देन 90। यहाँ पर क्यों माइनस है? क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90। यहाँ पर जीरो क्यों है? क्योंकि थीटा बराबर जीरो है। तो ये लॉजिक है। यहाँ पर देखो थीटा 90 से कम है तो बिंदु ए पर वेग का जो वैल्यू आएगा प्लस मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक्स और टी, और आपको ये भी पता होना चाहिए एक्स और टी के बीच जो खींचा गया वक्र, यही मैंने वक्र खींचा है, खींचा गया वक्र का जो प्रवणता होता है एक्स व टी, वेग किसके बराबर होता है? एक्स टी वक्र का प्रवणता, एक्स टी वक्र का प्रवणता। तो एक्स और टी के बीच में मैंने वक्र खींचा है। तो अब जिस बिंदु पर पूछा जाएगा इस बिंदु पर प्रवणता क्या होगा, तो इस बिंदु पर प्रवणता थीटा का वैल्यू क्या है? 90 से कम है। तो वेग का 90 से अगर कम है तो इसका मतलब वेग का वैल्यू क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि tan का वैल्यू क्या होगा? प्लस होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ इस बिंदु पर भी है तो थीटा 90 से क्या है? ज्यादा है। तो जब tan थीटा 90 से ज्यादा होता है तब वैल्यू क्या आता है? माइनस। तो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस हो गया। अब प्रवणता कितने के बराबर होता है बेटा? tan थीटा के बराबर। एक्स व टी का प्रवणता किसके बराबर होता है? tan थीटा। और tan थीटा किसके बराबर होगा? वेग के बराबर होगा। तो इस तरीके से कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा आपको मैंने पढ़ा रखा है। ठीक, अब मैं 5वां पॉइंट पढ़ने वाला हूं। आ जाओ, अब चलते हैं भाई। इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको, नीट का एक क्वेश्चन है मैं दे देता हूं। नीट का एक क्वेश्चन है बेटा, एक नीट का क्वेश्चन मैं दे देता हूं। क्वेश्चन ये है, चलो क्वेश्चन एक मिनट मुझे देखने दो। नहीं, क्वेश्चन नीट का इसी पर क्वेश्चन इस तरीके से है। चलो भैया, नीट का क्वेश्चन आपका ऐसे है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। ये बिंदु ए, ये बी, ये सी, और एक्स व टी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। ये नीट का क्वेश्चन है। ये नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स व टी के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया। किसके बीच? एक्स व टी के बीच ग्राफ प्लॉट किया। लिख लो, चित्रानुसार किस बिंदु पर, लिख लो, चित्रानुसार किस बिंदु पर वेग, तात्क्षणिक वेग ऋणात्मक होगा। चित्रानुसार किस बिंदु पर तात्क्षणिक वेग ऋणात्मक होगा। चित्रानुसार किस बिंदु पर तात्क्षणिक वेग ऋणात्मक होगा। तो क्यों वेग की बात है? तो वेग बराबर मेरे को पता है, वेग बराबर क्या होता है? एक्स टी वक्र। वेग बराबर क्या होता है? एक्स टी वक्र का प्रवणता, एक्स टी वक्र का प्रवणता। अब प्रवणता को किससे दिखाते हो बेटा? tan थीटा से। तो अब बिंदु ए पर तुमको निकालना है, तो बिंदु ए पर आप निकालोगे तो बिंदु ए पर थीटा का वैल्यू क्या है? बिंदु ए पर आपको पता है प्लस मिलेगा। बिंदु ए पर वेग का वैल्यू क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। बी पर वेग का वैल्यू 0 मिलेगा। अब सी पर, क्योंकि ऐसे खींचोगे, सी पर वेग का वैल्यू तुमको देखो यहाँ पे स्पर्श रेखा आपने खींचा, एंगल आपने एंटी क्लॉक बनाया, तो थीटा 90 से क्या हो गया? 20। तो यहाँ पर वेग का वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस। तो आंसर क्या है? मैंने आपको इसको बढ़िया से बताया है। आंसर क्या है? बिंदु सी। आंसर इस प्रश्न के अनुसार मतलब बिंदु क्या है? सी। बिंदु सी, ये नीट में पूछा गया है, बिंदु सी पर प्रवणता ऋणात्मक होगा। आप ऐसे याद करो कि एक्स व टी में अगर ग्राफ प्लॉट किया गया है तो एक्स और टी का जो प्रवणता tan थीटा होगा वह किसके बराबर होगा? tan थीटा किसके बराबर होगा? वेग के बराबर होगा। अगर ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है तो प्लस होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होगा, और ग्राफ नीचे आएगा तो माइनस होगा। ग्राफ ऊपर जा रहा है तो प्लस होगा, ग्राफ नीचे आ रहा है तो क्या होगा? माइनस। हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होगा, जब नीचे आएगा तो ऋणात्मक होगा। यही आपको याद करना है वेग का मान। लेकिन कब वेग आप लागू करोगे? जब एक्स व टी के बीच ग्राफ खींचा गया हो। जब एक्स व टी के बीच ग्राफ खींचा गया हो तो
एक्स व टी का जो प्रवणता मिलता है वो मेरा वेग के बराबर होता है। वेग कब धनात्मक होगा? तो एक्स व टी के बीच खींचा गया ग्राफ जब तक ऊपर जाएगा तो प्लस मिलेगा। तो यहाँ नोट पॉइंट में मेरे को यही समझ में आया कि ऊपर जाएगा तो वेग का वैल्यू क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। हाईएस्ट पॉइंट पर मतलब उच्चतम बिंदु पर वेग v का वैल्यू 0 मिलेगा। नीचे आएगा, जब ग्राफ कहाँ है? नीचे आएगा तब वेग का वैल्यू माइनस मिलेगा। यही चीज आपको बालक याद करके चलना है। मेन यही याद करना कि नीट का क्वेश्चन कर लोगे। इस समय ग्राफ कहाँ चल रहा है? ऊपर, तो यहाँ पर वेग का वैल्यू प्लस हो गया। हाईएस्ट पॉइंट पर वेग का वैल्यू 0 आ गया। ग्राफ कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ ढल रहा है तो माइनस हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हो। और नहीं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? हर एक पॉइंट पर आपको टेंजेंट खींचना पड़ेगा और एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एंगल लेना पड़ेगा। एंगल लेने के बाद देखना है 90 है, 90 से कम है, 90 से ज्यादा। 90 से कम है तो प्लस होगा, 0 है तो 0 होगा, 90 से ज्यादा है तो माइनस होगा। एक और एग्जाम्पल इस पर मैं चलता हूं बालक, एक और एग्जाम्पल मैं चलता हूं। ठीक, ये मेरे पास ये एग्जाम्पल है। अब तुमसे इस बिंदु पर पूछा जाएगा, एक्स और टी के बीच मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, तो इस बिंदु पर तुमसे पूछा जाएगा तो कहोगे सर इस बिंदु पर टेंजेंट ऐसे ड्रा करेंगे, एंगल थीटा, तो थीटा का है 90 से कम है, तो इसका मतलब वेग का वैल्यू क्या पाओगे? प्लस। इस वाले बिंदु पर थीटा बराबर 0 तो v बराबर 0। इस वाले पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट आप ड्रा करोगे, एक्स अक्ष के साथ एंगल बनाओगे, एंटी क्लास कहोगे थीटा का वैल्यू का है इस वाले बिंदु पर ग्रेटर देन 90। अगर ग्रेटर देन 90 है तो वेग का वैल्यू माइनस मिलेगा। ठीक सर, बहुत बढ़िया। इस वाले पॉइंट पर बेटा, इस वाले पॉइंट पर अगर तुमको खींचना है तो तुरंत इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे, खींच लिए टेंजेंट, फिर एक्स अक्ष के साथ इस पर क्या ले लिए? एंगल। तो इस वाले पॉइंट पर भी वेग का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस होगा। इस वाले पॉइंट पर देखो ये ऊपर चढ़ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक प्लस होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होगा। नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब वेग का वैल्यू फिर माइनस। इस वाले पॉइंट पर अगर मान लो तुमसे पूछा जाए तो इस वाले पर क्या खींचोगे? टेंजेंट, फिर एक्स अक्ष खींचोगे तो एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे। तो इस वाले पॉइंट पर भी तुमको दिख रहा होगा, इस वाले पॉइंट पर भी आप निकाल सकते हो। टेंजेंट खींचे, ठीक, फिर एक्स अक्ष खींचे हो, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एंगल लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कहाँ प्लस होगा इस वाले पॉइंट पर बताना है, टेंजेंट खींचोगे, क्लियर है, एक्स अक्ष के साथ एंगल लेना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज में ले लिए। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या? ऐसे चलना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है, जब ऊपर चढ़ रहा है तो क्या है? ऊपर चढ़ रहा है प्लस, हाईएस्ट पॉइंट पर 0, नीचे गिर रहा है माइनस, नीचे गिर रहा है माइनस, हर एक पॉइंट पर माइनस, फिर ऊपर चढ़ रहा है तो प्लस हो गया। ठीक, जब ग्राफ ऊपर चढ़ेगा प्लस, हाईएस्ट पॉइंट पर 0, नीचे गिरेगा माइनस, फिर देखो नीचे गिर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ क्या मिलेगा? माइनस। बात समझ आ गया? यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप ये बता सकते हो। चलो अब मैं कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा तो ये वाली लाइन आपको मैंने बता रखा है। ठीक, कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा। ठीक, चलो यहाँ से यहाँ तक में आप याद कर लो, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट पर प्लस मिलेगा, इस वाले पॉइंट पर माइनस मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट पर आपको माइनस मिलता चला जाएगा। तो आपको ये याद करना है कि यहाँ से यहाँ तक प्लस, हाईएस्ट पॉइंट पर 0, यहाँ से यहाँ तक माइनस। आओ अब मैं नीचे आने वाला ग्राफ थोड़ा सा पढ़ता हूँ ऐसे, इस तरीके से। तो मान लो इस वाले पॉइंट पर तुमसे पूछा जाए, इस वाले पॉइंट पर तो तुमको थीटा बराबर 0 मिलेगा, v बराबर 0 मिलेगा। ठीक, आओ इस पॉइंट पर चलते हैं।
तो इस वाले पॉइंट पर तुमको टेंजेंट खींचना पड़ेगा, खींच लिए, एक्स अक्ष बनाना पड़ेगा, बना लिए। अब तुमको एक्स अक्ष के साथ, किस अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाना है। तो ये टेंजेंट, इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट प्लॉट किया। अब एक्स अक्ष के, ये एक्स अक्ष है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने एंगल यहाँ पर बना दिया। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 90, लेस देन 90 का मतलब प्लस हो गया। इस वाले पॉइंट पर अगर तुमसे पूछा जाए, क्लियर है, तो इस वाले पॉइंट पर फिर तुमको क्या खींचते, टेंजेंट ऐसे आप खींचोगे, फिर एक्स अक्ष लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एंगल बनाना पड़ेगा, किससे, एक्स अक्ष से। तो देखो ये एक्स, इस पॉइंट पर अगर आपको बताना है तो पहले आप क्या खींचोगे, टेंजेंट सर खींच लिए, फिर उसी पॉइंट पर एक्स अक्ष खींचना है, खींच लिए, फिर एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एंगल बनाना है। तो अब जो ये एंगल है वह 90 से क्या है, बेसी, तो 90 से बेसी है तो क्या पाओगे, माइनस। सर बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, माइनस, इस वाले पॉइंट पर क्या मिलेगा, प्लस। तब ओवरऑल मेरे को एक ही बात अब मैं नोट पॉइंट में रटने वाला हूँ, नोट पॉइंट में, कि जब मेरे को एक्स व टी किसके बीच वाला, एक्स व टी के बीच इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा मिलेगा, पॉजिटिव, वेग का ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर वेग बराबर जीरो, यहाँ से यहाँ तक वेग का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस, यानी v इज लेस देन जीरो। यहाँ से यहाँ तक वेग का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस, v इज लेस देन जीरो। लेकिन यहाँ पर वेग बराबर जीरो। अब यहाँ से यहाँ तक वेग का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। यही आपको लिखना है। जब ग्राफ ऊपर चढ़ेगा तो प्लस, नीचे गिरेगा तो माइनस, फिर देखो नीचे गिर रहा है माइनस, ऊपर चढ़ने लगा प्लस। तो यही बात आप लोगों को याद रहेगा। तो कोई दुनिया का क्वेश्चन नहीं है जो आपको छका पाए, न कर पाओ आप, ठीक। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बेटा, एक बात मेरे को बता दो, एक्स व टी के बीच खींचे गए ग्राफ का प्रवणता किसके बराबर होता है, वेग के बराबर होता है, ठीक। सर बहुत बढ़िया। वेग प्लस कब होगा, जब एक्स व टी के बीच खींचे हो, तो जब जब ग्राफ ऊपर जाएगा प्लस, जब जब ग्राफ नीचे आएगा माइनस। तो यहाँ से यहाँ तक नीचे आ रहा है तो माइनस, फिर ऊपर चढ़ने लगा प्लस, फिर ऊपर चढ़ेगा प्लस, फिर नीचे आएगा माइनस। इस तरीके से आप बता सकते हो, जैसा कि नीट में क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने करवाया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बालक मेरे को लिखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो पॉइंट मेरे को जो भी नंबरिंग है देख लेना, वेग का तुलना, वेग का तुलना, वेग का तुलना। अब मेरे को वेग का तुलना पढ़ना है, लेकिन वेग का तुलना हम कब पढ़ेंगे, जब x व t के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मैंने x व t के बीच मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। एक कार है जो a पथ पर चल रहा है, इसका एंगल θ1 है। एक कार है जो b पथ पर चल रहा है, इसका एंगल x अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल θ2 है। दो कार हैं x व t के साथ इनका विस्थापन की जो वैल्यू है वह समय के साथ बदल रही है। एक कार A है जो A पथ पर चला है, θ1 एंगल, ये B है, ये θ2 एंगल। तो अब बताना है इसमें से कि किसका वेग ज्यादा है, किसका वेग कम है। तो अभी मैंने सॉल्यूशन में पढ़ा है, मेरा सूत्र क्या है, वेग बराबर xt वक्र का प्रवणता, वेग बराबर xt वक्र का प्रवणता। हाँ सर बहुत बढ़िया। वेग बराबर क्या लिखोगे बेटा, xt वक्र का प्रवणता। तो वेग बराबर क्या लिखोगे बेटा, कहोगे प्रवणता माने tan थीटा, प्रवणता माने tan थीटा। तो अब उसमें देखो, यहाँ से पता चला है कि थीटा का वैल्यू ज्यादा तो वेग का भी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। जैसे जैसे कोण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेग का भी वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। हाँ सर बहुत बढ़िया। तो ग्राफ से मेरे को पता चला, चित्र से मेरे को पता चला है कि θ1 इज लेस देन θ2।
अगर थीटा 1 कम है तो ए का वेग इज लेस देन बी का वेग। अगर थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 है तो वेलोसिटी ऑफ कार ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ कार बी। ए का जो वेग है बी से क्या होगा, कम। कोण कम, कोण ज्यादा तो वेग ज्यादा, कोण कम, या अथवा इसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हो बेटा कि अगर कोण कम तो वेग भी कम। तो थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, इसका मतलब भी ए इज लेस देन भी बी। सर बहुत बढ़िया, अच्छे से आपने कंपैरिजन कर दिया है, एकदम शानदार तरीके से आपने कंपैरिजन कर दिया है। इस तरीके से बेटा इस वाले पॉइंट में आप वेग का तुलना करना आप पढ़ोगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, 3 कार है, एक कार ए है, बी है, सी है, लेकिन ग्राफ किसके बीच प्लॉट करना है, एक्स व टी। ए है, बी है, सी है। ए का थीटा 1 कोण, थीटा 2 कोण, थीटा 3 कोण। अब बताओ किसका वेग ज्यादा होगा, तो कहोगे सर अब वेग किसका ज्यादा होगा, वेलोसिटी सी का वेग ज्यादा होगा बी से, बी का ज्यादा होगा किससे, बी का ज्यादा होगा ए से। सर बहुत बढ़िया, क्यों ज्यादा है, क्योंकि सी ने जो कोण बनाया है एक्स अक्ष के साथ वह थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, यानी कि सी ने जो कोण बनाया है एक्स अक्ष के साथ वह ज्यादा है। क्लियर है, क्योंकि वेग का जो फार्मूला होता है v बराबर कितने के बराबर होता है, कहोगे सर वेग का फार्मूला किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। अगर थीटा ग्रेटर देन है तो वेग का भी वैल्यू ग्रेटर देन होगा। सर बहुत बढ़िया, जैसे इसको हटाएं, सर बहुत बढ़िया। आपको 1-2 पॉइंट आपको याद करना है कि x व t के बीच खींचे गए ग्राफ का प्रवणता किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। कब धनात्मक होगा, तो जब थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा। कब ऋणात्मक होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा होगा। कब जीरो होगा, वेग का वैल्यू जीरो कब होगा, जब थीटा बराबर जीरो होगा। ट्रिक मैंने क्या बताया, जब ग्राफ ऊपर चढ़ेगा प्लस, हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो, नीचे आएगा तो माइनस, फिर ऊपर जाएगा तो प्लस। सर बहुत बढ़िया, नीट का क्वेश्चन ही मैंने करवा रखा है। वेग का कंपैरिजन कैसे करोगे, इस तरीके से आप वेग का कंपैरिजन कर लोगे। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है, मैं दे देता हूं, लिख लो। नीट में पूछा गया है कि किस बिंदु पर वेग अधिकतम होगा, किस बिंदु पर वेग अधिकतम होगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया बेटा, आपको एक इसने ग्राफ प्लॉट किया है, एक ग्राफ प्लॉट किया, कुछ ये इस तरीके से जाकर ऐसे हो गया है। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है ये बी है, ये वाला पॉइंट जो है ये सी है। इस वाले पॉइंट को एक मिनट फिर से मैं प्लॉट कर देता हूं भाई। कह रहा है लिख लो, चित्रानुसार किस बिंदु पर ये बी है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका डी है। ठीक, किस बिंदु पर वेग अधिकतम होगा, एक्स व टी के बीच ग्राफ प्लॉट किया है। किसके बीच ग्राफ प्लॉट किया है, एक्स व टी। वेग किस बिंदु पर अधिकतम होगा, तो वेग बराबर मेरे को पता है एक्स टी वक्र का प्रवणता, एक्स टी वक्र का प्रवणता। वेग बराबर मेरे को पता है क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा निकालो, तो इस बिंदु पर आप tan थीटा ने ऐसे स्पर्श लाइन खींचोगे, ये एंगल बनाओगे, ये थीटा है। इस वाले पॉइंट पर ऐसे स्पर्श खींचोगे, ये वाला बनाओगे, ये एंगल आपका थीटा है। तो किस बिंदु पर थीटा ज्यादा है, तो अब यहाँ से मेरे को पता है थीटा ज्यादा तो वेग का वैल्यू ज्यादा। तो बिंदु ए पर इस वाले को मैं थीटा से भी बी नाम दूं, इसको थीटा सी नाम दूं, तो किस बिंदु पर वेग अधिकतम होगा, तो चित्र में मैंने देखा थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा बी। बोलो इसका स्लोप कितने पर आएगा, इसका स्लोप इस तरीके से आएगा, इसका स्लोप आपका कैसे आएगा, इसका स्लोप इस तरीके से आएगा।
ठीक, लेकिन इसका स्लोप देखो बढ़ गया, तो इसका एंगल बढ़ जा रहा है सर। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो थीटा सी इज ग्रेटर देन क्या है, थीटा बी। इसका मतलब वेग एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन वेग एट पॉइंट बी। और डी पर लगभग किसके बराबर, वेग का वैल्यू क्या है, 0। तक किस पॉइंट पर वेग अधिकतम होगा, तो कहोगे सर बिंदु सी पर वेग अधिकतम होगा बी से। कैसे मैंने निकाला, बी पर के लिए बी पर मैंने टेंजेंट खींचा, टेन थीटा का वैल्यू मैंने ध्यान से देखा। सी पर निकाला तो सी पर मैंने टेंजेंट खींच देखा, सी का वैल्यू मैंने ध्यान से थीटा सी का मैंने वैल्यू देखा। तो सी पर एंगल का वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब सी पर वेग का भी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से बालक आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको कर लेना है। ठीक, मैं आगे चलता हूँ। ये दो क्वेश्चन मैंने नीट को एक्सटी वक्र का मैंने आपको बता दिया, एक्सटी वक्र का मैंने आपको दो बता दिया। ठीक, अब नीट 2022 का क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ। नीट 2022 लिख लो बेटा, नीट 2022। नीट 2022 का प्रश्न है कि ये दो ग्राफ आपको प्लाट के, इधर टी लिया है, इधर एक्स एक्सिस लिया है। ठीक, और एक 30 अंश के कोण पर ये खींचा है, 30 अंश, एक 45 अंश के कोण पर खींचा है, दो हैं। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो लिख लो, आपको वे लिख लो, दो गतिशील वस्तुओं में आपको दो गतिशील वस्तु इसमें है, एक ए है और एक बी है। इन दोनों के वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको वेग का अनुपात ज्ञात करना है। तो मैं फिर से अपने लाइन पर मैं आता हूँ। मैंने ग्राफ को ध्यान से देखा, ग्राफ एक्स और टी के बीच खींचा गया है। तो मेरे को पता है जो वेग का फार्मूला होता है, क्या होता है, एक्स टी वक्र का प्रवणता। मेरे को ये लाइन याद करना है कि वेग बराबर क्या होता है, एक्स टी वक्र का प्रवणता। यानी भी बराबर प्रवणता को किस लाइन से दिखाते हैं, tan थीटा से। तो यहाँ पर भी ए बराबर का हो जाएगा tan 30 डिग्री। सही है सर। भी बराबर क्या हो जाएगा, ए लिखेंगे तो थीटा का वैल्यू ए के लिए 30 अंश लेंगे ना। जब यहाँ बी लिखेंगे तो थीटा के लिए कै अंश लेंगे, tan 45 अंश मेरे को लेना पड़ेगा। सर बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से। तो अब भी ए अपान भी बी बराबर ऊपर tan 30 अंश, नीचे tan 45 अंश। तो आपको पता होना चाहिए tan 30 अंश का वैल्यू 1/3 और tan 45 अंश का वैल्यू कितना होता है सर, 1 होता है। तो यहाँ से आप लोग को फार्मूला आंसर मिल गया है बेटा, क्या, भी ए अपान भी बी बराबर 1/3। सर बहुत बढ़िया, एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गया है। ठीक, चलो बालक, मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया है मैं एक बार मैं SIP में मैं नोट पॉइंट में लिख देता हूं, फिर मैं कुछ ग्राफ से संबंधित विवेचना मैं करूंगा। ठीक, चलो आज आपकी जो मेन हेडिंग है बेटा, यह नोट पॉइंट में आप याद कर लो कि जो वेग होता है, वेग बराबर क्या होता है, एक्सटी वक्र का प्रवणता, एक्सटी वक्र का प्रवणता। ठीक, यानी जो भी बराबर होता है वह tan थीटा होता है। ठीक, इसका वैल्यू प्लस कब होगा, तो जब थीटा लेस देन 90, तो लेस देन 90 से tan थीटा का वैल्यू प्लस होगा। यानी कि आप डायरेक्ट ट्रिक लिखेंगे जब ग्राफ ऊपर जा रहा हो, जब ग्राफ मूल बिंदु से ऊपर जा रहा हो, मूल बिंदु से ऊपर जा रहा हो। ठीक, अब इसकी वैल्यू माइनस कब होगा, जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, तब tan थीटा का वैल्यू माइनस पा जाओगे। ठीक, क्लियर है। इसमें क्या है, जब ग्राफ कहाँ आ रहा हो, नीचे आ रहा हो। ठीक, तीसरे नंबर पर इधर आ जाओ, तीसरे नंबर पर इधर 0 कब होगा, जब थीटा बराबर 0 हो।
मतलब एकदम उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर। ठीक, जैसे अब मैं एक प्लाट कर देता हूं, जैसे इस तरीके से है, तो यहां से यहां तक प्लस आप वेग, यहाँ पर वेग 0, यहाँ से यहाँ तक आप माइनस वेग पाएंगे। ठीक, यहाँ पर फिर 0, फिर ऊपर बढ़ेंगे तो प्लस पाओगे। यहाँ से यहाँ तक स्थित किसी भी बिंदु पर प्लस, यहाँ से यहाँ तक स्थित किसी भी बिंदु पर माइनस, यहाँ से यहाँ तक किसी भी बिंदु पर प्लस आपको मिलेगा। ये आपको हो गया। ठीक, ये दो बात। आगे इसको मैं हटाता हूं। आगे आगे क्या है, अगला पॉइंट आपके बेटा बालक क्या है, थीटा का वैल्यू ज्यादा, थीटा का वैल्यू अगर ज्यादा तो वेग का भी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। ठीक, तो इस तरीके से एक्सटी वक्र आपको मैंने पढ़ा दिया। अब एक्सटी वक्र से संबंधित लिख लो, अब लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप, एक्सटी वक्र से संबंधित कुछ बातें, एक्सटी वक्र से लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एक्सटी वक्र से संबंधित कुछ बातें लिख लो। एक्सटी वक्र से संबंधित कुछ बातें, जैसे जैसे में यानी कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ना है। एक्सटी वक्र से संबंधित कुछ बातें माने सम इंपॉर्टेंट। पहला, मान लो पहला आपको इस तरीके से एक्स है और टी है और ग्राफ ऐसे प्लाट किया है, ग्राफ ऐसे प्लाट किया, तो इसका क्या अर्थ है, इस दिए गए ग्राफ का क्या अर्थ है। तो कहोगे सर समय तो बीत रहा है, समय बीत रहा है, लेकिन x के मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी कि कण के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी समय के साथ कण के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आपने क्या पाया, तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, तो इस ग्राफ, इस वक्र से स्पष्ट लिख लो, इस वक्र से स्पष्ट होता है कि, इन्वर्टेड कामा में, इस वक्र से स्पष्ट होता है कि समय के साथ कण के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स इस वक्र से हमें यह स्पष्ट होता है कि समय के साथ कण के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात तो ऐसी चीज आप कहाँ पढ़े हो, बता दो जल्दी से। समय के साथ स्थिति में मैं खड़ा हूं, समय बीत रहा है, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं कहीं इधर उधर मोशन नहीं कर रहा हूं, तो मैं किस अवस्था में हूं। कहोगे सर आप तो विरामावस्था में हैं, तब बता दो। अर्थात ये ग्राफ को देखकर मेरे को यही पता चला है कि जो भी कण था, कण अर्थात कण विरामावस्था में होगा। अर्थात कण किस अवस्था में होगा बालक, तो कहोगे सर अर्थात कण विरामावस्था में होगा। सर बहुत बढ़िया, इतनी शानदार तरीके से आपने बताया कि मेरे को एकदम समझ में आ गया। अब मैं दूसरी ग्राफ आपको प्लाट करने वाला हूं, जिसको देखकर अब आप बताना। ये है x है, ये t है, क्लियर है। अब बताओ, ये मैंने सीधी लाइन, तो यहाँ पर मैंने एंगल लिया थीटा, यहाँ पर मैंने एंगल लिया थीटा, यहाँ पर मैंने एंगल लिया थीटा, हर एक पॉइंट पर। इस ग्राफ को देखकर मेरे को यही पता चला है थीटा का वैल्यू प्रत्येक बिंदु पर, क्या पता चला है कि प्रत्येक बिंदु पर थीटा का मान समान है, प्रत्येक बिंदु पर थीटा का मान समान है। ठीक सर बहुत बढ़िया। अगर प्रत्येक बिंदु पर थीटा का मान समान है तो v बराबर tan थीटा से v बराबर भी क्या होगा, नियत होगा। सर बहुत बढ़िया, यानी वेग v बराबर क्या है, नियत है। इसका मतलब क्या है, समय के साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि समय के साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो अगर वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है बेटा, तो तुमको क्या मिलेगा, वेग का वैल्यू नियत मिलेगा। वेग का वैल्यू नियत का मतलब यह किस प्रकार की गति है, तो कहोगे सर ये एक समान गति है। तो ये कौन सी गति है बेटा, एक समान गति। पहले यहाँ पर लिखोगे कि इस ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कोण का मान समान होता है।
वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कोण का मान समान है। इसका मतलब v बराबर tan थीटा। वेग किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर। tan थीटा क्या है? नियत। इसका मतलब वेग बराबर क्या होगा? नियत। अगर वेग नियत है तो इसका मतलब यह कौन सी गति है? कहोगे सर एक समान गति। कौन सी गति है? एक समान गति। अब मेरे को यही पता चला है कि यदि x व t के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा हो, यदि x व t के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा हो तो वेग का मान सदैव नियत होता है। वेग का मान सदैव नियत होता है, अर्थात यह एक समान गति होता है। तो ये बात आप इन्वर्टेड कामा में इतना आप लिख लिए होंगे। यहाँ इन्वर्टेड कामा में बेटा क्या लिखोगे कि यदि लिखो, इन्वर्टेड कामा में क्या लिखोगे? जल्दी से यही लाइन याद करना है। यदि x व t के बीच खींचा गया ग्राफ, आंख से देखो, कहोगे सर सरल रेखा है, तो क्या लिखोगे? यदि ऊपर क्या है? x, नीचे क्या है? t, तो x व t के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा हो तो वेग का मान नियत होता है, अर्थात वेग का मान नियत होता है। ब्रैकेट में लिखोगे अर्थात नहीं बदलता है। अतः इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। यानी अगर 40 की स्पीड में चल रहा है तो वह कंटिन्यूअस 40 की स्पीड में ही चलेगा, न तो 49 होगा, न तो 50 होगा, न तो 39 होगा, न तो 45 होगा। क्या लिखे हो बेटा? यदि x व t के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा हो तो वेग का मान सदैव नियत होता है, अर्थात नहीं बदलता है। इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। अगर बेटा वेग का मान नियत है, सर वेग का मान अगर नियत, बेटा यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा कि अगर x व t क्या पढ़े बेटा? x t ग्राफ सरल रेखा, x t क्या हो? सरल रेखा। सरल रेखा हो तो थीटा बराबर क्या होगा? समान होगा, एक समान। तो वेग बराबर क्या होगा? नियत होगा। अगर वेग नियत है तो कौन सी गति है? कहोगे एक समान गति, एक समान गति। अरे बाप रे बाप! अगर वेग नियत है तो त्वरण बराबर 0 होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर 0 है तो बल F बराबर ma से बल भी 0 होगा। और तेरे इतना ज्यादा रिजल्ट अपने को मिल गया बेटा। क्या रिजल्ट तुमको मिला? कि अगर x व t के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा हो तो थीटा का मान, प्रत्येक बिंदु पर थीटा का मान समान होगा। अगर थीटा समान है तो वेग भी नियत होगा। अगर वेग नियत है तो यह एक समान गति होगा। वेग नियत है तो a बराबर 0 होगा, बिकॉज संवेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। आप 9 में पढ़े होंगे। अगर त्वरण 0 है तो F बराबर ma से उस पर लगने वाला बल का भी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यही न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम कौन सा है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। सर बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आया। इतना तो मैं कहीं नहीं पढ़ा हूँ, बहुत ज्यादा आपने कंटेंट हम लोग को दे दिए हैं। ठीक, चलो बेटा ये 2 पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक, 2 पॉइंट मैंने पढ़ाया। तीसरे नंबर की जो मेरे को पॉइंट याद करना है, दूसरी नंबर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर का मैं अगर x व t का ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से, मैं x व t के बीच में मैं अगर ग्राफ इस तरीके से खींचूं तो ये इस तरीके से अगर मैं खींचूं, कहोगे सर यहाँ पर थीटा कुछ और है, यहाँ पर थीटा कुछ और है, यहाँ पर थीटा, यानी प्रत्येक बिंदु पर थीटा का मान क्या है? बदल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार का अगर ग्राफ तुमको दिया गया है तो प्रत्येक बिंदु पर देखो, यहाँ पर थीटा इतना बड़ा हो गया, यहाँ पर थीटा इतना बड़ा हो गया, तो प्रत्येक बिंदु पर इस वक्र से यह स्पष्ट होता है कि, क्या लिखोगे बेटा? इस वक्र से यह स्पष्ट होता है कि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कोण का मान असमान है। प्रत्येक बिंदु पर कोण का मान क्या हो रहा है? असमान, बदल रहा है। हाँ सर,
क्या लिखोगे बेटा, लिख लो, इस वक्र से यह स्पष्ट होता है कि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कोण का मान असमान है, यानी थीटा बराबर क्या है, असमान है, यानी बदल रहा है। अगर थीटा बदल रहा है तो भी बराबर फार्मूला टेन थीटा बराबर क्या होगा, असमान होगा। असमान का मतलब भी का वैल्यू, भी इज नॉट इक्वल टू नियत, भी का वैल्यू समान नहीं होगा। अगर भी का वैल्यू समान नहीं होगा तो यहाँ पे हमको कुछ न कुछ त्वरण मिलेगा। क्लियर है। अगर भी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, भी का वैल्यू अगर कांस्टेंट नहीं है तो यह कौन सी गति है, कहोगे सर असामान गति, असामान गति है, असामान गति है। अगर भी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी f इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? हाँ सर, मेरे को बहुत बढ़िया समझ में आया। ये जो आपने ग्राफ प्लॉट किया था, किसके बीच प्लॉट किए हो सर, x व t के बीच मैंने प्लॉट किया और देखा कि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कोण थीटा असमान है। अगर कोण असमान है तो वेग बराबर tan थीटा मेरे को रटा है, ये भी असमान होगा, यानी वेग का वैल्यू नियत नहीं होगा। इसका मतलब इस प्रकार की गति को असमान गति कहा जाएगा। यहाँ अगर वेग नियत नहीं है, वेग बदल रहा है, तो वेग बदलने से मेरे को त्वरण पैदा होता है। अगर त्वरण पैदा है तो जरूर उस पर कुछ न कुछ बल लगा होगा। तो वेग नॉट इक्वल टू नियत, इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू 0, एफ नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन आपको बेटा याद करते हुए चलना है। तो इस तरीके से मैंने आपको कितने ग्राफ वक्र मैंने बताया, 3 वक्र मैंने बता दिया। सर एकदम मजे में समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। ठीक, चलो मैं आगे चलता हूं। और इस समय जो थीटा का वैल्यू है, ये ग्राफ इस समय जो थीटा का वैल्यू है हर समय क्या 90 से कम है। तो थीटा, एक इंफॉर्मेशन और है, थीटा इज लेस देन क्या है, 90। थीटा इज लेस देन 90 है, थीटा इज लेस देन 90। अगर थीटा 90 से बेसी है तो वेग का वैल्यू क्या पाओगे, प्लस। अगर थीटा 90 से कम है तो वेग का वैल्यू क्या पाओगे सर, वेग का वैल्यू प्लस होगा। ठीक, चलो ठीक आओ। अब मैं इस ग्राफ को उल्टा कर देता हूं। इस ग्राफ को मैं ऐसे, इसको मैं नहीं, एक मिनट, थीटा 90 से इसको पहले एक बार और देख लेते बेटा। ये इस तरीके से था तो थीटा ऐसे था, ऐसे था। ठीक, बहुत बढ़िया, थीटा 90 से कम है। ठीक है, एकदम सर समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। वेग, तो इस तरीके से आप कितनी चीजें आप पढ़ सकते हो। चलो अब मैं एक ग्राफ और आपको प्लॉट करता हूं बालक, x व t के बीच में। किसके, x व t के बीच में चौथे नंबर का मैं ग्राफ आपको प्लॉट करता हूं। चौथे नंबर, ये मान लेते हैं मेरे पास चौथे नंबर का जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, ये एक यहां से मैंने प्लॉट किया है, एक मैंने ऐसे प्लॉट किया है ग्राफ, और एक मैं आपको ग्राफ इस तरीके से प्लॉट किया हूं। ठीक, 2 ग्राफ है। ये 1 सेकेंड से प्लॉट है, ये सेकेंड में मैंने लिया है, x को मैंने मीटर में लिया है, और ये 2 सेकेंड से ग्राफ प्लॉट है। ठीक, तो इस वाले को मैं a नाम दे देता हूं, इस वाले को मैं b नाम देता हूं। तो इस चित्र में आपको देखना है, चित्र में 2 गतिमान वस्तुएं a व b के साथ है। तो इस चित्र में आप देखोगे, पहला आपको यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा, दोनों कहाँ से शुरू किए हैं, x, ये भी x बराबर 0 से शुरू हो गया, ये भी। तो दोनों जो है इसमें यही देखने को मिल रहा है। इस लिख लो, इस ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि, इसमें क्या लिखोगे, इस ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि दोनों वस्तु कहाँ से गति करना शुरू किए, यहाँ से। तो x का वैल्यू यहाँ पर 0, ये कहाँ शुरू किया, यहाँ से, यहाँ पर भी x का वैल्यू 0। इसका मतलब मूल बिंदु O से क्या लिखोगे, दोनों वस्तुएं कौन, A व B, मूल बिंदु, और x बराबर 0 से गति प्रारंभ किए हैं।
x बराबर 0 से गति करना प्रारंभ किए हैं। ठीक, दूसरा इसमें मेरे को क्या है, ए टी बराबर कितने समय से स्टार्ट किया है, तो वस्तु क्या लिखोगे, दोनों वस्तुएं ए व बी x बराबर 0 से गति करना, ये भी x बराबर 0 है, ये भी x बराबर 0। सर बहुत बढ़िया, तो क्या लिखे, दोनों वस्तुएं ए व बी x बराबर 0 से गति करना प्रारंभ किए हैं। दूसरा आपको इसमें क्या दिख रहा है, ध्यान से आप देखेंगे, ए 1 सेकेंड से शुरू किया है, तो लिखोगे वस्तु ए टी बराबर 1 सेकेंड से गति करना प्रारंभ किया है, टी बराबर 1 सेकेंड के बाद गति करना प्रारंभ किया। भाई यहां से यहां तक 1 सेकेंड, तो टी बराबर 1 सेकेंड के बाद गति करना प्रारंभ किया है। इसके लिए अगले पॉइंट में क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट में वस्तु बी टी बराबर 2 सेकेंड के बाद गति करना प्रारंभ किया है। टी बराबर 2 सेकेंड बाद, ए कितने समय बाद, वस्तु ए टी बराबर 1 सेकेंड, टी बराबर 1 सेकेंड पर गति करना प्रारंभ किया है। वस्तु बी टी बराबर 2 सेकेंड पर गति करना प्रारंभ किया है। ठीक सर, बहुत बढ़िया। वस्तु ए टी बराबर 1 सेकेंड पर गति करना प्रारंभ किया है, वस्तु बी टी बराबर 2 सेकेंड पर गति करना प्रारंभ किया है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, वस्तु बी जो है, यानी वस्तु ए टी बराबर 1 सेकेंड पर गति करना प्रारंभ किया, वस्तु बी टी बराबर कै सेकेंड पर, 2। आगे अब बताओ, ए का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, बी का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, तो वस्तु ए व बी एक समान वेग से गति कर रहे हैं। वस्तु ए अगर 40 से कर रहा है, तो हर क्षण वस्तु ए लगातार 40 से गति करेगा। तो लिख लो, वस्तु ए स्ट्रेट लाइन है, तो वस्तु ए एक समान वेग से गति कर रहा है। वस्तु बी में भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, वस्तु बी भी एक समान वेग से गति कर रहा है। चलो क्या मैंने लिखवाया, ध्यान से देखो, दोनों वस्तुएं, इस ग्राफ को मैंने देखा, इस ग्राफ से मेरे को क्या समझ में आ रहा है वही लिखना चाह रहा हूं। वस्तु ए व बी दोनों x बराबर 0 से गति करना प्रारंभ करती हैं। ठीक, वस्तु ए टी बराबर 1 सेकेंड पर गति करना प्रारंभ करता है। आगे वस्तु बी टी बराबर 2 सेकेंड पर गति करना प्रारंभ करता है। ठीक, आगे वस्तु ए बी से पहले गति करना प्रारंभ किया है, वस्तु ए बी से पहले गति करना प्रारंभ किया है, वस्तु बी ए के बाद गति करना प्रारंभ किया है। सर बहुत बढ़िया। अब देखो ए किस पथ पर चल रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो वस्तु ए एक समान वेग से गति कर रहा है, यानी जो कार ए है वह 40 की स्पीड से गति कर रहा है, तो लगातार 40 की स्पीड से कर रहा है। वस्तु बी भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो वस्तु बी एक समान वेग से गति करना प्रारंभ किया है। लेकिन अब ध्यान से देखो, ए का प्रवणता निकालोगे थीटा, तो ये थीटा ए बोलोगे, इस वाले प्रवणता को थीटा है, इस वाले को थीटा बी। अगला जो मेरे पास पॉइंट है, थीटा बी इज ग्रेटर देन क्या है, थीटा ए है, यानी बी का वेग बड़ा है किससे, ए से, यानी वस्तु बी का वेग ए से क्या है, अधिक, यानी वस्तु बी तेज गति कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फास्ट मोशन कर रहा है, और ये स्लो मोशन। भले ही घर से पहले निकला था, ए वाला घर से पहले निकला था, लेकिन ये स्लो मोशन कर रहा है। बी वाला घर से लेट निकला है, 1 सेकेंड बाद निकला है, लेकिन ये फास्ट मोशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ग्राफ हम लोग को पता चल रहा है। ठीक, आगे अब यहाँ पर इस तरीके से ये ग्राफ देखकर आप लोग इतनी बातें कर सकते हो। इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर दोनों का वेग क्या है, एक समान। इस वाले पॉइंट जो कटान, आगे लिखोगे कटान बिंदु पर ए और बी का वेग समान है।
कटान बिंदु पर वस्तु ए व बी का वेग समान हो जाता है, एक साथ यहाँ पर पहुंचते। ठीक, तो इस तरीके से आप ग्राफ को देखकर इतनी सारे इंफॉर्मेशन आप बता सकते हो बेटा। तो अब मैं चलता हूँ। ठीक, और भी बहुत सारे ग्राफ आपके सामने मैं प्लॉट कर सकता हूँ, आप बता सकते हो। तो खैर इतना आपके लिए बहुत है। ठीक, चलिए अब आपको आज के टॉपिक यही याद करना है कि x व t के बीच खींचा गया जो ग्राफ का प्रवणता होता है वह वेग के बराबर होता है। ठीक, अब वेग और x व t के बीच अगर खींचा गया ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वह एक समान वेग को व्यक्त करेगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वह असमान वेग को व्यक्त करेगा। वेग का वैल्यू कब प्लस होगा? जब थीटा 90 से कम होगा। वेग का वैल्यू कब माइनस होगा? जब थीटा 90 से ज्यादा होगा। तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई जा चुकी है, आप इसको देखकर अपने से तैयार कर लें। ओके, थैंक यू।